जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हम करा रहे हैं ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको क्या करना होगा, बहुत ही लगातार तरीके से मेहनत करना होगा। तो करना होगा, ठीक है। अगर आप बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी से मेहनत करना होगा, तो करना होगा आप सभी को, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बाबू, आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। एक भी रुपया चार्ज नहीं करना होगा। तो देर किस बात की, आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। और हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है, किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। तो यह जो है वेन जॉनसन साहब के द्वारा बोला गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। आप एडिशन मारिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एडिशन बोला था कि असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों में हो सकती है। एडिशन के द्वारा बोला गया था यह बात, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो और यह जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हुआ था ना, ये वेन जॉनसन साहब के द्वारा बोला गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबूआ, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बातचीत तो बिल्कुल है। सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है। क्या, गुलेरी जी, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना तो यही नहीं है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नहीं तो रसातल सौजान और रसातल यात्रा एक दोनों है, ठीक है ना। एक बालकृष्ण भट्ट जी की रचना, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन गुलेरी जी का जो है सुखमय जीवन नहीं है, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश करेंगे, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं और साइड से जितना क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था। जल्दी बतला दीजिएगा आप लोग कि रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था वो क्या था। हम लोग जानते हैं कि हरदेव सहाय था। क्या था, हरदेव सहाय था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा इसको, ठीक है बाबूआ। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है। कल के क्लास में शायद यह क्वेश्चन हम कराए थे। जो बच्चा कल के क्लास देखा होगा इसका आंसर बतला देगा कि पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी में दी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4 का, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। वक्ता मतलब क्या होता है, जो लिखे हुए हैं शिक्षा पाठ को कौन लिखे हुए हैं, जल्दी बतलाइएगा। कौन उसके उस पाठ को लिखे हुए हैं, उस किताब को लिखे हुए हैं। तो आप कहिएगा सर जय कृष्ण मूर्ति जी लिखे हुए हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा। तो कहिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। क्या होता है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को याद रखें। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच बतला रहे ना, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, तुमुल कुलाहा कलम है शीर्षक कविता के कवि कौन है। जल्दी बतलाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि तुमुल कुलाहा कलम है शीर्षक कविता के कवि जो है कौन है। आप कहिएगा सर हमको पता है, तुमुल कुलाहा कलम है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे, वो जो है अफ्रीका के रहने वाले थे। अफ्रीका दिया है, कहिएगा हाँ सर कांगो अफ्रीका दिया है, तो कांगो जो है अफ्रीका में पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को बाबू लाइक कर लीजिए, ठीक है। और टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कहना पड़ता है, ठीक है। आप लोग समझदार है बाबू, समझते हैं, सारे बच्चे काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण, कहा जा रहा है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है कैसी कविता है, आप कहिएगा सर व्यंग्यात्मक कविता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सॉरी बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपके बीच हम करा रहे हैं ना, तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा
जा रहा है ना, कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं, तो महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बबुआ। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इत्यादि का संधि विच्छेद बाबू क्या होता है, इति जोड़ आदि होता है, कहीं दिया का, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आप याद रखने का कोशिश करेंगे बाबू, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपको केवल शुरू से अंत तक देख लेना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, गै जोड़ अक होता है क्या, कहेगा हाँ सर गै जोड़ अक होता है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। याद रखिए संधि विच्छेद से कम 3 क्वेश्चन बाबू आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना तो 3 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा परमार्थ का संधि विच्छेद बाबू होता है परम जोड़ अर्थ होता है, परमा मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, परमा जो अर्थ मारिएगा ये गलत हो जाएगा, परम जोड़ अर्थ मारिएगा। ठीक है बाबू, परम जोड़ अर्थ मारिएगा, परमार्थ का संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 13 का। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है कि दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्गम शब्द का विलोम शब्द का अर्थ हम लोग बतलाने के चाहे तो बाबू उल्टा शब्द होता है। ठीक है, उल्टा शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो दुर्गम का क्या हो जाएगा उल्टा शब्द, तो सुगम हो जाएगा बाबू, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 14 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द वही उल्टा शब्द बतला देना है आपके एक असर प्रतिकूल, हाँ वही बाबू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 का। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बाबू देखने का कोशिश करेंगे। चलिएगा कहा जा रहा है आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है उल्टा शब्द। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा, अवरोही हो जाएगा कि नहीं होगा, कहिएगा हाँ सर अवरोही उल्टा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 17 का आंसर जल्दी से टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है विराग का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है, तो अनुराग मार दीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 का जो बच्चों ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा बाबू, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो किसी भी हाल में आपको याद रखना है तो रखना है। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ बाबू क्या होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत ही प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 का सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा और फोरन हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरा का अर्थ क्या होता है, लोकोक्तिया है, लोकोक्तिया इसे कहते हैं बाबू। तो याद रखिएगा इससे कम से कम 3 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा, कहिएगा अधिक खाने वाले को कम जुगाड़, है ना, जैसे कि आप खाते हैं, मान लीजिए ढेर सारा खाते हैं और आपको जो है कम दे दिया जाए, आपको कम दे दिया जाए तो आपका पेट भरेगा, नहीं भरेगा भाई, इसीलिए जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वही बातें यहाँ बतलाया गया है, वही कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन दे रहा है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कान कटना मुहावरा का अर्थ बाबू क्या होता है, जल्दी बतला दीजिएगा कि कान कटना मुहावरा का अर्थ जो होता है चतुर होना बाबू। ठीक है ना, चतुर होना कहीं दिया है, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20 का। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को देखिए बेहतरीन तरीका से समझिए, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं यही जो याद हो जाएगा, देखते में याद हो जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए याद रखने के लिए बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नगर शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है बाबू, नागरिक होता है, विशेषण से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि करबक किनकी रचना है, करबक पाठ जो है किस लेखक की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा 22 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना
जीव जंतु में कौन सा समास है? जीव जंतु हमने कितना बार आपको बतलाया है बाबू, जहाँ बीच में है डंटवा आपके बीच आ जा रहा है ना, है दिखाई डंटवा दे दे रहा है, डंटवा हम जिस किरणवा पर लिख रहे हैं डंटवा, ये डंटवा दिखाई दे देगा ना, वहाँ द्वंद्व समास मार दीजिएगा। जैसे कि भाई बहन, माता पिता, दाल भात, पाप पूर्ण, ऐसा शब्द आता है तो याद रखिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, है डंटवा हो जाएगा, आ जाएगा जहाँ ना, वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसे हम लोग हाइफन कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो आप ट्रिक से माध्यम से याद कर सकते हैं कि जहां हमको डंटा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? किस कविता संग्रह की है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो है ना संज्ञात्मक के लिए है, ठीक है ना, और ये पुरस्कार जो है 2006 में ज्ञानेंद्र पति को मिला था, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म बाबू कब हुआ था? कहिएगा सर हमको पता है 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है जिसका नीला है अंबर नीलांबर कहते हैं, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन कहिएगा सर बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, अरे भाई बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, आपको अपवाद में लिखवाया होगा। जब बहुव्रीहि समास नहीं देगा वहां आपको आंख मुदकर कर्मधारय समास मार देना है। जब ऐसा अगर सवाल आपके बीच आएगा तो हो सकता है बहुव्रीहि समास देगा तो कर्मधारय समास नहीं देगा, अगर कर्मधारय समास दे रहा है तो बहुव्रीहि समास नहीं देगा, जगह अभिन्न नहीं दिया है, ठीक है, याद रखिएगा बबुआ इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सभा शब्द कौन सा लेंगे? सभा जैसे कि कुछ कुछ का सभा नहीं लगता है, जैसे किसी पार्टी का सभा हो गया है ना, किसी चीज का सभा हो गया, तो कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? आप कहिएगा गुरुजी स्त्रीलिंग रूप है ना, स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन का जरा रुमाल शब्द कौन सा लेंगे? रुमाल, रुमाल आप लोग पॉकेट में रखते हैं, सारे व्यक्ति रखते हैं, वो भी स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुकर्म शब्द का सुकर्म शब्द में उपसर्ग बतला दीजिए। सुकर्म शब्द में उपसर्ग बतला दीजिए। पहिल का सु जो हो जाएगा, देखिए सुजोर कर्म हो जाएगा, ठीक है, तो सु उपसर्ग हो गया, प्रत्यय जो हो गया कर्म हो गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा बबुआ, पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन 30 का आंसर जल्दी से बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? ललित निबंध है बाबू, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है, इसको याद रखिएगा आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था या कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार बबुआ दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना। और कब दिया गया था बाबू? 1998 ईस्वी, आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिए आप लोग। हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं, चाहे आपके बीच अभी बतला रहे, उस क्वेश्चन को याद रखिए बाबू, ठीक है ना। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पुस्तक पर मिला था? सो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा 32 का, ठीक है बबुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा गया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्तियां है? किस पाठ की पंक्तियां है? कहिएगा रोज पाठ की पंक्तियां है। मालती देख रही थी महेश्वर की राह कि आज 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, अभी तक महेश्वर घर नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा था? वहां एक जो है मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, ग्रेगी नामक बीमारी वाला ऑपरेशन है ना, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केवल कष्ट सहकर ही भी देश की सेवा की जा सकती है। यह किस पाठ की उक्ति है? यह किस पाठ की उक्ति है या
किसके द्वारा बोला गया था? तो भगत सिंह के द्वारा बोला गया था और एक लेख और एक पत्र पाठ में बोला गया था, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परंपराशील नाटक किनकी रचना है? किनकी रचना है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा परंपराशील, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी बतला दीजिएगा बबुआ। कहिएगा सर 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1925 में हुआ था। आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना बबुआ, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा बबुआ। इसका आंसर क्या होने वाला है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? पुस्तक के रचनाकार कौन है और दूसरी परंपरा के खोज की कहा जा रहा है? ये जो है नामवर सिंह हो जाएंगे बबुआ, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, जायसी जी के पिता कौन थे? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता कौन थे? आप कहिएगा गुरुजी शेख, क्या शेख ममेरज थे क्या? हाँ दिया है क्या कहीं देखिए तो, हाँ ऑप्शन ए में दिया है कि मलिक शेख ममेरज है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा बबुआ, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? कलम ना कह दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, आखिरी कलाम कह रहा है, ठीक है ना, आखिरी कलाम कह रहा है। इसका रचयिता कौन है बबुआ? ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिएगा बबुआ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कथा वंश किया था? किस कथा वंश के कारण किया था? जल्दी बतला दीजिएगा बबुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पत्नी के फटकारने के कारण, मतलब पत्नी जो है गाली देती थी, इसके कारण वो परित्याग कर दिए थे अपना घर का, ठीक है बबुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? नाटक के नाटककार कौन है बबुआ? कहिएगा कि जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू। कोई भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं करे, इतना बच्चा क्लास को देख रहा है लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, तो सारा बच्चा से रिक्वेस्ट है बबुआ क्लास को आप लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कामयानी काव्य प्रबंध कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा 42 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है? कौन सी है जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा से सर जन जन का चेहरा एक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन बी होगा बबुआ, याद रखिएगा आप। चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? दूध जो है कौन सी संज्ञा है? देखिए बबुआ, जो मापा तौला जाता है, जो मापा तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध भी नाप को आपको मिलते हैं, ए भाई 1 लीटर दूध दो, है ना, यानी किसी से ना किसी नपना से नाप कर दिया गया होगा, ठीक है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जो मापा तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए मित्रता जहां लगाव होगा तहां ना मित्र होगा। जैसे कि आपका दुश्मनी होगा तो वहां लगाव होगा किसी चीज का, तभी दुश्मनी होगा ना। जैसे कि आप कुछ नहीं दिए, चाहे उसका बात नहीं माने, वहां दुश्मनी चालू हो गया, तो मतलब लगाव होगा, भाव का व्यक्त होगा, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिए बबुआ, क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है जल्दी बतलाइएगा बाबू। 46 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कामयानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये जो है
एक लेख और एक पत्र जो है ये भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। इनमें से कोई ना मार दीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गुलेरी जी की रचना इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। ये जो है भगत सिंह की रचना है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा बाबू, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा 48 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है नामोर्स ने आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब किया था? संपादन जो है कब किया था बबुआ? आप कहिएगा 1967 में गुरुजी। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष क्या है बाबू? अपूर्ण है, अपूर्ण है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा बबुआ, ठीक है। और यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगा दीजिएगा। आप कहाँ होने वाला है, ठीक है, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्य रचनाकार थे, ठीक है, किस युग के साहित्य रचनाकार थे, जल्दी बतलाइएगा। तो आपके बालकृष्ण भट्ट वो भारतेंदु युग में, ठीक है ना। और किस काल के? तो याद रखिएगा आधुनिक काल के, ठीक है। अगर काल पूछेगा आधुनिक काल और युग पूछा है तो भारतेंदु युग मारेंगे, ठीक है। और आज के क्लास के बबुआ लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था? कब मतलब कब आंदोलन चालू कर दिया? जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 जून, कब बाबू? 5 जून 1974 ईस्वी में। और कहां से? पटना के गांधी मैदान में से, ठीक है ना। पटना के गांधी मैदान में से, याद रखिएगा। तो 1900 खाली 74 दिया, 1974 टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बबुआ हमने यहाँ 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, और हमें उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे। और एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो याद रखिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा क्वेश्चन आप देखे हैं तो पूरा अच्छे तरीका से समझ में आया होगा बाबू, ठीक है ना। तो जो बच्चे अगर शुरू से नहीं देखे हैं वो देखने का कोशिश करेंगे इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप ना छोड़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बबुआ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।